Chapter 1 Square and Square Root Worksheet 4 Second question. Find the least number which must be subtracted from 6203 to obtain a perfect square. Also find the square root of the number so obtain. तो हमें एक नंबर गिवन है 6203 और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पूछा है कि वह कौन सा छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो हम सब्ट्रैक्ट करें इसमें से ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और फिर इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। जब भी आपसे गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए या ऐड करने के लिए कहा जाए, लीस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट के लिए या ऐड करने के लिए कहा जाए, तो आप हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें। और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कहा जाए, गिवन नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए या डिवाइड करा जाए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हमसे इसमें लीस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है गिवन नंबर में से, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो जो रिमाइंडर होगा वो नंबर होगा जो हम इस नंबर में से 6203 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहले हमने ये नंबर लिखा इस बॉक्स में, पीछे से फिर पेयर बनाए राइट हैंड साइड से। अब 62 ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 62 से कम हो या 62 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इससे कम होना चाहिए, तो वो नंबर है 7। डिवीजर में हमने 7 प्लेस किया और क्वेश्चन में भी हमने 7 प्लेस किया। 7 7 जो 49 माइनस किया, यहाँ पूछा 13, नेक्स्ट पेयर यहाँ पे पुट किया 303। डिवीजर और क्वेश्चन को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हमें एक नंबर प्लेस करना है और वही सेम नंबर हमें क्वेश्चन पे प्लेस करना है। तो हमने लिया पहले 7, क्या हम 7 चला सकते हैं, 7 7 जो 49, कैरी 4, 7 4 जो 28, 32 कैरी 3, 7 1 जो 7 और 3 10 छोटा है। आगे हम देखते हैं क्या हम 8 चला सकते हैं, 8 8 जो 64 कैरी 6, 8 4 जो 32, 32 और 6 38 कैरी 3, 8 1 जो 8 और 3 11। अब हम देखते हैं क्या हम 9 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 8 का यूज करके भी 1303 से छोटा आ रहा है। 9 का देखते हैं, 9 9 जो 81 कैरी 8, 9 4 जो 36 और 8 44 कैरी 4, 9 1 जो 9 और 4 13, यानी 9 का यूज करने से बड़ा आ रहा है, 9 चलाने से बड़ा आ रहा है। 1303 हमारे डिविडेंड से ये नंबर बड़ा है, तो हम चलाएंगे 8 जब, यहाँ पे भी 8 प्लेस किया और यहाँ पे भी 8 प्लेस किया, हमारे पास आया 1184। हमने माइनस किया, माइनस करके बचा 911, यानी कि 119 जो है वो रिमाइंडर आया। तो जो रिमाइंडर होता है वही वो लिस्ट नंबर होता है जो हमें गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना होता है ताकि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो यहाँ पे हम लिखते हैं आगे, इसलिए 119 should be subtracted from 6203 to make it perfect square. To make it perfect square. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया 6203 माइनस 119, हमें मिला 6084। फिर हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा 6084 का, वही होगा जो पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था, यानी 78। The square root of 6084 is 78. Third question, find the greatest number of 6 digits which is a perfect square. Find the square root of this number. तो सबसे पहले हमने लिखा greatest number of 6 digit, greatest number of 6 digit is
6 टाइम 9 मीन्स 9,99,999। अब हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर वो फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन ये ग्रेटेस्ट है तो हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है तो ये 6 डिजिट से 7 डिजिट का हो जाएगा। तो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? जो रिमाइंडर बचेगा इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो हमने पहले बॉक्स बना के ये नंबर लिखा, 6 टाइम्स हमने 9 लिखा, राइट हैंड साइड से हमने पेयर बना लिया। अब फाइंड करते हैं पहले इसका स्क्वायर रूट। तो 99 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 99 से कम है? 9। 9 9 जा 81। डिवीजन में हमने 9 पुट किया और क्वेश्चन में 9 पुट किया। यहाँ पे आया हमारे पास 18। नेक्स्ट पेयर उतारा हमने 99। डिवीजर और क्वेश्चन को ऐड करके लिखा हमने 18। अब हमें यहाँ पे एक नंबर प्लेस करना है, वही सेम नंबर हमें क्वेश्चन पे प्लेस करना है। तो हमने प्लेस किया 9, इनकी मल्टीप्लाई करी, 9 9 81, कैरी 8, 9 8 72 और 8 80, 9 1 9 और 8 17। तो हमने पुट किया 9 से चलाया और हमारे पास आया 1701। अब हमने किया माइनस, यहाँ बचा 198, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतारा 99। 189 में डिवीजर 9 ऐड कर दिया तो ये बन गया 198। अगेन हमने डिवीजर में यहाँ पे एक नंबर पुट किया और सेम नंबर हमने क्वेश्चन में पुट किया। हमने पुट किया 9 से चलाया, 9 9 81, कैरी 8, 9 8 72 और 8 80, 9 9 81 और 8 89, कैरी 8, 9 1 9 और 8 17। तो हमने यहाँ पे चलाया 9 से तो ये आया 17901, माइनस किया, यहाँ आया बचा 1998। तो ये हमारे पास आया रिमाइंडर। सो 1998 should be subtracted from 1999999। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि हमें 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हमने इसलिए हमने माइनस किया 1998 और हमारे पास आया 998001। फिर आगे हमने ये नंबर निकाला 998001 मीन्स 9,98,001 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट वही होगा जो अभी हमने जो निकाला था, जो इसका क्वेश्चन आया था, मीन्स 999। Question number 4. Find the least number which must be added to 6203 to obtain a perfect square. Also find the square root of the numbers obtained. तो हमें सबसे पहले एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो हम इसमें 6203 में ऐड करें ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो पहले ट्राई करते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब एडिट पूछा जाए तो हम 2 बार इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये देखने के लिए कि ये कौन कौन से स्क्वायर के नंबर के बीच में लाइज करता है। तो हमने इसे 7 से चलाया, पहले डिवीजर भी 7 और क्वेश्चन भी 7, 7 7 49, माइनस करा, यहाँ बचे 13, नेक्स्ट पेयर उतार दिया 03, डिवीजर और क्वेश्चन को ऐड करके लिखा है यहाँ पे 14। यहाँ पे एक नंबर लेना है हमें, सेम नंबर यहाँ पे, और उनका प्रोडक्ट जो है डिविडेंड से कम आना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इससे कम आना चाहिए। हमने ट्राई किया 8 से,
1184। अब हम देखते हैं कि हम 9 से भी चला सकते थे इसको। 1341, तो 1341 बड़ा है, तो हमें लेना है 8 से। 8 से चलाया तो आया 1184 और रिमाइंडर बचा 119। तो 6203 78 के स्क्वायर से तो बड़ा है। अब हम देखते हैं कि कौन से स्क्वायर से छोटा होगा। फिर 78 के स्क्वायर से बड़ा है तो ऑफकोर्स 79 के स्क्वायर से छोटा होगा। अब हम निकालेंगे इसका दोबारा से स्क्वायर रूट। यहाँ तक तो सेम हमने यही करा है। अब हम यहाँ पे 8 ना लेकर बड़ा नंबर लेंगे 9। वो नंबर लेंगे जिससे हमारा डिविडेंड से बड़ा नंबर आए। तो डिविडेंड से बड़ा नंबर 1303 से बड़ा नंबर कौन सा है? 1341। माइनस करेंगे तो ये बचा हमारे पास 38 माइनस 38। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि 78 का स्क्वायर जो है वो छोटा है 6203 से, और 79 का जो स्क्वायर है वो बड़ा है 6203 से। जो हमारा गिवन नंबर है वो दो स्क्वायर्स के बीच में, दो नंबर के स्क्वायर के बीच में लाइज कर रहा है, और वो दो नंबर है 78 का स्क्वायर और 79 का स्क्वायर। तो हमें ये देखना है कि हम इसे 79 का स्क्वायर, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि हमें इसे 79 का स्क्वायर बनाना है, तो 79 के स्क्वायर से कितना छोटा है? 38 छोटा है। 38 कम है 79 के स्क्वायर बनाने के लिए। तो हमने क्या करा, हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करा? 6203 is 38 less than स्क्वायर ऑफ 79। 79 के स्क्वायर से 38 कम है। सो वी मस्ट add 38 to 6203 to make it a perfect स्क्वायर। तो हम इसमें 38 ऐड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सो द परफेक्ट स्क्वायर क्या बना हमारे पास? 6203 प्लस 38 6241, ये नंबर आ गया। एंड हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6241 इज क्या होगा? 79, क्योंकि हमने इसे 79 का स्क्वायर बना दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सबसे पहले हमें देखना है कि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट 1 के बाद हम 5 जीरो लगा देंगे, यानी 1 लाख बन गया। अब हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें ओड नंबर्स में जीरोज हैं, यानी 5 जीरोज हैं लास्ट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम इसमें अगर माइनस करेंगे कुछ भी नंबर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये 6 डिजिट से 5 डिजिट का हो जाएगा, जबकि हमें 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है सबसे छोटा। तो इसका मतलब होगा कि हमें इसमें वो नंबर कुछ एक नंबर ऐड करना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लिस्ट में हमेशा हम ऐड करते हैं, और ग्रेटेस्ट होता है तो उसमें से हम माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर है कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाइज करता है। राइट हैंड साइड से हमने पेयर बनाए। 10 पहला डिविडेंड है, तो हमने चलाया 3 से, 3 3 9, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतारा 0 0,
डिवीजन क्वेश्चन को ऐड करके लिखा 6। अगर हम 2 से चलाएंगे तो भी बड़ा आएगा, 6 2 12 हो जाता है, तो हमने चलाया यहाँ पे 1 से, डिवीजन 1 लिया और क्वेश्चन में भी 1 लिया, आया 61, माइनस किया, यहाँ पे बचा 39। नेक्स्ट पेयर उतारा हमने 0 0, 61 में डिवीजन क्वेश्चन ऐड किया 1, तो यहाँ बन गया 62। अब हमें यहाँ पे एक नंबर लेना है, वही नंबर सेम हमें क्वेश्चन पे लेना है, तो हमने लिया 39 है, तो 6 6 36, 36 हम 6 से चला के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 6 पुट किया, 6 6 36, कैरी 3, 6 2 12, 13 14 15, 6 6 6 36 और 1 37, तो ये आया 3756। और अब हम देखते हैं एक नंबर बड़ा चला के 7 से, 7 7 49, कैरी 4, 7 2 14, 14 और 4 18, 6 7 42 और 1 43, तो ये आया 4389। तो ये बड़ा है, हमने चलाया यहाँ पे 6 से, यहाँ पे भी प्लेस किया 6, तो ये आया 4 4 1 144 रिमाइंडर आया। अब हमने दूसरा नंबर लिया, यानी कि 1 लाख जो है, जो हमारे पास 6 डिजिट का जो नंबर है, ये 316 के स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 316 का जो स्क्वायर है उससे बड़ा है 1 लाख। तो ये किससे छोटा होगा? नेक्स्ट नंबर जो होगा 317 के स्क्वायर से छोटा होगा। इसी का स्क्वायर रूट हमने दोबारा फाइंड किया। नेक्स्ट पे उतारा, सेम, बस सिर्फ लास्ट स्टेप में हमारा चेंज आएगा। अब हम यहाँ पे हमने चलाया था 6 से, अब हम चलाएंगे 7 से, ऐसे नंबर से जिससे डिविडेंड से बड़ा है, जो हमारा डिविडेंड है 3900 उससे बड़ा है। तो 7 से चलाने पे क्या आएगा? 4389, और कितना बचा माइनस करके -489। यानी हम देख सकते हैं हमारा जो नंबर है, गिवन नंबर है जो लिस्ट 6 डिजिट का, ये 316 के स्क्वायर से बड़ा है और 317 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम इसे ऐड करना है, इसमें लिस्ट नंबर ऐड करना है, ताकि ये, अगर हम इसका स्क्वायर 316 का स्क्वायर देखेंगे तो ये बड़ा है, तो अगर हम इसमें से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो ये 6 डिजिट की जगह 5 डिजिट का हो जाएगा, तो हमें इसमें प्लस करना होगा। तो प्लस करने के लिए हम प्लस करेंगे, तो हमें वो नंबर देखना है जो हम ऐड करें, और ऐड करने के बाद वो क्या बन जाए? 317 का स्क्वायर बन जाए। तो हम देख सकते हैं, क्योंकि 1 लाख इज 489, कितना कम है ये? 489 लेस देन स्क्वायर ऑफ 317। 317 के स्क्वायर से ही 489 कम है, तो हम कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे? सो वी मस्ट ऐड 489 टू 1000000, 1 lakh, to make it a perfect square. Make it a perfect square. तो हम इसमें ऐड करते हैं वो नंबर, प्लस 489, तो ये बन गया 100489, एंड स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है हमें। फिर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100489 इज 317। Question number 6. Find the value of square root of 6443279 minus square root 9653449। तो पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। पहले जो नंबर हमें गिवन है, बॉक्स बना के हमने लिखा
6 4 4 3 2 7 2 9। पीछे से हमने राइट हैंड साइड से पेयर बनाए। फर्स्ट डिविडेंड आया हमारे पास 64। 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। तो डिविजर हमने 8 लिया, क्वोशिएंट हमने 8 लिया, यहाँ आया 64। माइनस किया 0, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतारा 43। 8 डिविजर और डिविडेंड को प्लस करके लिखा, यहाँ आया 16। अब अगर हम इसे मिनिमम 1 से भी चलाएंगे तो आएगा 161। तो अगर हम इसे 1 से भी चलाते हैं तो ये आएगा 161, जो 43 डिविडेंड से बड़ा है। तो हम इसे चलाएंगे 0 से। यहाँ पे भी 0 प्लेस किया, क्वेश्चन में भी 0 प्लेस किया। 160 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आया। यहाँ पे हमने पुट किया 0, माइनस किया 43 और नेक्स्ट पेयर उतारा 27। 160 में जो क्वेश्चन है 0 वो ऐड किया तो 160 ही रहेगा। अब हम नया नंबर यहाँ पे पुट करेंगे डिवीजर में और सेम नंबर हम यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 4327 आया या इससे छोटा नंबर आए। तो हमने चलाया 2 से 160 2 2 to 4 0 2 6 12 2 1 2 1 3। अब हम देखते हैं क्या हम इसे 3 से चला सकते थे। 3 6 9 0 3 6 18 3 1 3 1 4 4809 बड़ा है डिविडेंड से, तो हमने 2 से चलाया तो ये आया 3204। माइनस करा, नेक्स्ट पेयर उतारा 29। अब 1602 में क्वेश्चन 2 ऐड करा तो ये आया 1604। अब हमें नया नंबर प्लेस करना है 1604 के आगे यहाँ पर क्वेश्चन में, ताकि इनकी मल्टीप्लाई ये नंबर आ जाए। तो लास्ट में 9 है तो हमने चलाया 7 से, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर होता है उसमें भी 1 प्लेस में 9 होता है। 7 7 जो 49 कैरी 4, 7 4 जो 28 और 4 32, 7 6 जो 42, 7 1 जो 7 और 4 11। तो हमें वही नंबर मिल गया, सेम नंबर हमें मिल गया, तो हमने 7 से चलाया तो ये आया 11232 और रिमाइंडर आया 0। इसे हम रफ कर देते हैं। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट फाइंड हुआ 8027। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 8027। अब हम नेक्स्ट नंबर का करते हैं। नाइन 6 5 3 4 4 9। राइट हैंड साइड से हमने पहले बनाई इनके पेयर। अब पहला डिविडेंड है 9, तो 9 के लिए हम चलाएंगे 3 से। 3 3 से 9 आया 0, नेक्स्ट नंबर लिया 65। डिविजर और क्वेश्चन को ऐड करके लिखा 6। अब हमने चलाया 1 से तो यहाँ आएगा 61, रिमाइंडर बचा 4, नेक्स्ट पेयर उतारा 3 4। 61 में क्वेश्चन ऐड किया 1 तो ये हो गया 62। नेक्स्ट नंबर हमें यहाँ पे लेना है, वही सेम नंबर हमें क्वेश्चन में लेना है। तो हम किससे चला सकते हैं, मिनिमम 1 से भी चलाएंगे तो बड़ा आएगा, तो हमें चलाना पड़ेगा 0 से। तो हमने 0 से चलाया, यहाँ पे भी 0 लिया और क्वेश्चन में भी 0 लिया। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। माइनस किया 434 ही बचेगा और नेक्स्ट पेयर उतारा 49। अब 620 प्लस 0 620 ही रहेगा। अब आगे हमें यहाँ पे डिवीजन में एक नंबर प्लेस करना है, वही सेम नंबर हमें क्वेश्चन में प्लेस करना है 620 यहाँ पे और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, ताकि 43449 आए हमारा जो डिविडेंड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 प्लेस पर 9 है, तो हम चलाते हैं 7 से, क्योंकि 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। 1 प्लेस पर 7 7 जो 49, 7 2 जो 14, 7 6 जो 42 और 1 43। तो हमें वही नंबर मिल गया जो हमें चाहिए था। डिविडेंड हमारा 7 से चलाने पर 43449, रिमाइंडर 0। तो इसका
स्क्वायर रूट आया 3107। अब हमें क्या करना है, इनके दोनों के स्क्वायर रूट को माइनस करना है। आगे मैंने यहाँ पे करा, इसका फर्स्ट का स्क्वायर रूट आया 8027 माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर रूट आया 3107 और माइनस करते हैं 029 और यहाँ पे 7 7 3 के 4920, ये हमारा आंसर है।